हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार जोरदार स्वागत है हमारे भाव्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि हमारा जो सबसे बेसिक चैप्टर है क्लास 11 का यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को बिना किसी टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो देखिए, यूनिट मेजरमेंट में सबसे पहले आपको पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो आप लोग गेस कीजिए क्या हो सकता है फिजिकल क्वांटिटी। अब गेस करते करते आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आप जो है बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो आप क्या बोलिएगा, क्या जवाब दीजिएगा। तो आप थैंक यू बोल दीजिएगा। आपको पूछना पड़ेगा ना कि हम कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, तो आप जरूर पूछिएगा। तो अगर आप किसी से पूछिएगा कि हम बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, चाहे बहुत कम प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, तो कितना सुंदर लग रहे हैं इसको मेजर किया जा सकता है। आप दिमाग लगाइए। अगर कोई पूछेगा कि आप बहुत हैंडसम है, क्या बोलेगा, बहुत हैंडसम है। तो आप पूछिएगा कि कितना हैंडसम है, क्या पूछिएगा, कितना हैंडसम है। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत ज्यादा हैंडसम, बहुत कम हैंडसम। ऐसा आंसर होगा कि 5 केजी हैंडसम है, चाहे 3 सेंटीमीटर हैंडसम है, ऐसा कुछ आंसर होगा। ऐसा कुछ आंसर आपको नहीं मिलने वाला है। यानी कि जो चीज को मेजर नहीं कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। सिंपल। जैसे कि कोई आपसे बोलेगा कि आप बहुत अच्छे हैं, आप उसे पूछिए कि हम कितने अच्छे हैं, यानी कि आपका जो अच्छाई है उसको गिन सकता है वो, कि 10 लाख अच्छाई है, 10 लाख लीटर अच्छाई है आपके पास, 100 किलोमीटर अच्छाई है, ऐसा कोई बोल सकता है, नहीं। इसीलिए अच्छाई हो गया, बुराई हो गया, हैंडसम हो गया, सुंदरता होगा, ये सब कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है। अब दूसरा बात कि फिर फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि आपका जो है हाइट कितना है, यानी कि आपका हाइट, तो आप क्या बोलिएगा, 5 फीट, 6 फीट। यानी कि आपका कोई हाइट पूछता है तो आप आराम से जवाब दे दीजिएगा। क्यों, क्योंकि आपका हाइट को आप खुद मेजर किए हैं, चाहे किसी से मेजर करवाएं। यानी कि जो चीज आप मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, और जो चीज मेजर नहीं कर सकते उसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या आ सकता है, हाइट हो गया, किसी का वेट आप मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं, 10 केजी, 100 केजी, ये सब तो मेजर किया जा सकता है ना। यानी कि हाइट हो गया, वेट हो गया, टेम्परेचर। अगर कोई मानो किसी को बुखार लग गया तो आप क्या बोलिएगा कि आपका बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यानी कि आप किसी के बॉडी का टेम्परेचर को मेजर कर लिए। यानी कि जिस चीज को आप मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, और जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उसको बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए आप लोग कॉपी पेन निकालिए और लिखना शुरू करिए। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख रहे हैं तो बस देखते ही जाना, लिखते भी रहना है साथ में। तो चलिए लिखना शुरू कीजिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। और हमारे साथ ऑफलाइन में भी कुछ बच्चे ये लोग भी लिख रहे हैं, तो आप लोग भी लिखिए। चलिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल दीजिए, किसी का हाइट, हाइट यानी कि लेंथ, लेंथ को मेजर कर सकते हैं। किसी का लंबाई आप मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वेट, किसी का वजन आप मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। आप खुद किसी को गोदी में उठा के वजन मेजर किए होंगे तो आपको पता होगा किसी का वजन कितना मेजर, कैसे मेजर होता है। तो गोदी में उठा के मेजर नहीं कर सकते, अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बोलते हैं वेइंग मशीन। वेइंग मशीन, वेइंग मशीन क्या होता है, ऐसा मशीन जिसको हम हिंदी में अपने नॉर्मल लैंग्वेज तराजू बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में वेइंग मशीन। तो वेइंग मशीन से हम वेट को मेजर करते हैं। लेंथ को किससे मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि स्केल हो गया, नॉर्मल स्केल आप देखे होंगे ना, इससे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। बहुत बड़ा टेलर के पास जाते होंगे तो आपका शरीर का जो नाप लेता है वो भी तो एक तरह का इंची टेप हुआ, उससे भी हम क्या मेजर करते हैं, लेंथ। यानी कि जिसको मेजर कर सकेंगे उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। समझ में आ गया। अब कोई बोलेगा कि क्या टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, किसी का टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है, तो बिल्कुल टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। जैसे कि किसी को बुखार लगेगा तो आप हाथ छूइएगा, तो हाथ छू के आप पता कर लीजिएगा उसको कितना बुखार है, कर लीजिएगा ना। हाथ छू के कोई पता नहीं कर सकता। अगर आपको मेजर करना है तो उसको कितना बुखार है, तो मेजर करने के लिए आपको एक डिवाइस उसके बॉडी में लगाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं थर्मामीटर। क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। यानी कि हर एक चीज को मेजर करने वाला अपना उसका खुद डिवाइस होता है। जैसे कि लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं स्केल। क्या यूज करते हैं,
स्केल, वेट को मेजर करने के लिए वेइंग मशीन, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर। यानी कि जिस भी चीज को मेजर किया जा सकता है उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, और जिस भी चीज को मेजर नहीं किया जा सकता उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। तो चलिए इसको लिखिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपसे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्या लाइट एक फिजिकल क्वांटिटी है? आप बताइए, तुम लोग भी बताओ, लाइट फिजिकल क्वांटिटी है? लाइट को हम मेजर कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? स्पीड को मेजर, लाइट का स्पीड को मेजर कर सकते हैं, लाइट का वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं, लाइट का एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, लेकिन लाइट को थोड़ी मेजर कर सकते हैं। यानी कि जिसको मेजर नहीं कर सकते वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है कि लाइट फिजिकल क्वांटिटी है, तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि लाइट को हम मेजर नहीं कर सकते। कोई पूछेगा मैग्नेट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है? मैग्नेट, मैग्नेट भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड मेजर कर सकते हैं, मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट मेजर कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेट को गिन सकते हैं। मानिए किसी के पास 10 गो चुंबक है, बोलेगा मेरे पास 10 गो मैग्नेट है, तो गिन सकते हैं। तो काउंट करना और मेजर करना अलग चीज हुआ। जैसे कि मेरे हाथ में कितना उंगली है? 5। कोई बोलेगा गिन के 1 2 3 4 5, यानी कि फिंगर को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, लेकिन फिंगर का लेंथ को मेजर कर सकते हैं। कोई पूछेगा फिंगर कितना लंबा है, तो हम नाप के बताएंगे कि 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अगर पूछेगा तुम्हारे पास कितना फिंगर है, तो हम गिन के बताएंगे 1 2 3 4 5। यानी कि काउंटिंग जो है वो मेजरिंग के बराबर नहीं होता है। काउंटिंग अलग चीज हुआ, मेजरिंग अलग चीज हुआ। हम लेंथ को मेजर, सॉरी लाइट को मेजर नहीं कर सकते, मैग्नेट को ही मेजर नहीं कर सकते। मैग्नेट को काउंट कर सकते हैं। माने किसी के पास 10 गो मैग्नेट है, तो बोल सकते 10 गो मैग्नेट है तुम्हारे पास, तो मैग्नेट फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं है। अब अगला चीज है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है? लाइट का वेवलेंथ फिजिकल क्वांटिटी, लाइट का वेवलेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब अगला आप लोग कुछ बोले हैं तो लिख देते हैं चौथा में कि स्पीड ऑफ लाइट है, इज स्पीड ऑफ लाइट ए फिजिकल क्वांटिटी। इसका आंसर क्या होगा? यस, लाइट का स्पीड को मेजर कर सकते हैं ना, लेकिन लाइट को मेजर कर सकते हैं? बताओ तुम लोग, लाइट को मेजर कर सकते हैं? नहीं, लेकिन लाइट का स्पीड को मेजर कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, तो इस सबको मेजर कर सकते हैं। चलिए आप लोग लिख लीजिए इसको। हो गया। हाँ, ये पहले पढ़ाए हैं थोड़ा सा वेक्टर चैप्टर में। अब ये नया चैप्टर है, इसमें बेसिक यही चीज चलेगा, इसके आगे यही चीज पढ़ाएंगे। चलिए अब मेजरमेंट आपसे कोई पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल कि किसी से हम पूछेंगे कि तुम्हारा जो है हाइट कितना है, तो वो क्या बोलेगा? 5। यही बोलेगा कि मेरा हाइट 5 है, मेरा हाइट 10 है, ऐसा बोलेगा? यही बोलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेगा। ये खुद बोलेगा कि 5 फीट है, 10 फीट है, ये बोलेगा ना। यानी कि अगर किसी से पूछेंगे कि तुम्हारा हाइट कितना है, तो 5 बोलेगा तो हम क्या समझेंगे? अगर हम बोल देंगे कि मेरा हाइट 5 है, तो तुम लोग क्या समझोगे? 5 सेंटीमीटर है कि 5 मिलीमीटर है कि 5 किलोमीटर है? कुछ समझ पाओगे? कुछ नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर यही हम गिन के नाप के बोल देंगे कि मेरा हाइट 5 फीट 7 इंच, 5 फीट 10 इंच, 5 फीट 2 इंच ऐसा है, यानी कि फीट और इंच आपको बोल देंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मेरा हाइट क्या है। यानी कि किसी भी चीज का मेजरमेंट देने के लिए हमको सिर्फ नंबर नहीं बोलना होता है, नंबर के साथ एक और चीज बोलना होता है जिसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। जैसे कि हम किसी से पूछेंगे कि तुम्हारा वेट कितना है, तो वो बोलेगा 90। हम क्या समझेंगे? हम कुछ नहीं समझेंगे। 90 ग्राम भी समझ सकते हैं, 90 टन भी समझ सकते हैं, 90 पाउंड भी समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर वो मेंशन कर देगा तो मेरा वेट 90 केजी है, हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसीलिए किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो मेजर करने के बाद हम 2 चीज लिखते हैं, एक लिखते हैं नंबर, एक दूसरा लिखते हैं यूनिट। यानी कि मेजरमेंट के पास 2 चीज होता है। क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है जिसको बोलते हैं नंबर, और यूनिट। समझ में आ गया? यानी कि किसी भी चीज को मेजर करने के बाद 2 चीज लिखते हैं, नंबर और यूनिट। नंबर और यूनिट को दोनों को मिला के बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बोलेगा कि हाँ, इसको बताते हैं थोड़ा देर। ये बताइए, कोई अगर बोलेगा कि किसी भी गाड़ी का वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, क्वेश्चन क्या बोला है कि गाड़ी का वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड साउथ में है, तो अब आप बताइए कि मैग्नीट्यूड क्या होगा? 15 होगा कि मीटर पर सेकंड होगा कि 15 मीटर पर सेकंड होगा कि साउथ होगा? बताओ तुम लोग, मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे ना कि किसी भी मैग्नीट्यूड में 2 चीज आता है, नंबर आता है और यूनिट आता है। नंबर क्या है यहाँ पे? 15। यूनिट क्या है?
मीटर पर सेकंड। तो मैग्नीट्यूड 15 होगा कि 15 मीटर पर सेकंड होगा कि दोनों होगा? दोनों होगा ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड में दोनों आता है, नंबर भी आता है और यूनिट भी आता है। तो मैग्नीट्यूड में क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसका आंसर क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? आंसर सी होगा। तो जिसको भी पता था कमेंट में बताइए कि आपका आंसर सही आया कि गलत आया। तो यानी कि अगर कोई पूछेगा कि मैग्नीट्यूड क्या है वेलोसिटी का, तो क्या बोलना है? यहाँ पे देखेंगे कि वेलोसिटी कितना दिया है? 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये पूरा क्या है? मैग्नीट्यूड है। समझ में आ गया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मानो तुम लोग का स्कूल में बोला जाएगा कि ड्रेस पहन के आओ, नॉर्मली बोला भी जाता है, लेकिन अगर एक दिन बोल देगा कि अच्छा सूट सिला के अच्छे से पहन के आओ, कोट पूरा टाई बेल्ट लगा के, तो तुम लोग क्या करोगे? जाओगे सबसे पहले टेलर वाला के पास, पूछोगे कि हमको सूट सिलवाना है, आप बताइए कि कितना मीटर कपड़ा खरीद के लाएं कि सूट सिल जाए, यही पूछोगे ना। अब टेलर वाला क्या बोलेगा कि 5 हाथ कपड़ा लेके आओ, सिल देंगे, सूट बन जाएगा। तो तुम क्या करोगे? तुम जाओगे दुकान पे कपड़ा खरीदने, दुकान वाला को बोलोगे कि 5 हाथ कपड़ा दीजिए। कितना बोलोगे? 5 हाथ। और दुकानदार का हाथ इतना बड़ा बड़ा है, और तुमको वो अपने हाथ से 5 हाथ कपड़ा दे दिया, और तुम न पाए हो, टेलर का इतना बड़ा हाथ है, तो टेलर के हाथ का 5 हाथ, तो तुमको कपड़ा सही मिलेगा कि गलत मिलेगा? गलत मिलेगा ना, क्योंकि दुकानदार टेलर अपने हाथ के अकॉर्डिंग बोला। अब तुम जहां से कपड़ा खरीदने गए उसका हाथ इतना बड़ा है, तो ये बोला ऐसा ऐसा 5 को कपड़ा लाना है, ऐसा ऐसा कितना लाना है? 5, और टेलर ऐसा ऐसा 5 को दे दिया दुकान वाला, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए किसी भी चीज को नापने के लिए हम ऐसे यूज कर सकते हैं, 5 हाथ, 2 हाथ, एक सांप इतना बड़ा। जैसे कि हमको दरवाजा बनवाना है, गेट बनवाना है, तो हम कहेंगे लकड़ी लेके आओ, तो तुम लोग पूछोगे कितना बड़ा लकड़ी लाना है, तो हम बोलेंगे 5 को सांप के इतना लंबा लकड़ी लेके आओ। अब तुम सांप समझिए नहीं पाए, छोटा वाला सांप के इतना लाना है कि बड़ा वाला सांप के इतना, फिर गड़बड़ी हो जाएगा। तो इसीलिए जो है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हम ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर कैसा वर्ड यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं बताओ? कपड़ा लाने जाओगे तो यही नहीं बोलेगा टेलर कि 2 मीटर लाओ, 3 मीटर लाओ, यानी कि मीटर यूज करता है। अब हम मीटर ही क्यों यूज करते हैं, हाथ क्यों नहीं यूज कर सकते? 2 हाथ 3 हाथ भी तो यूज कर सकते थे, मीटर का ही यूज करते हैं। देखो बात ये है कि अगर हम बोलेंगे कि 2 हाथ लाओ, 3 हाथ लाओ, ये सब का हाथ का साइज अलग अलग होता है। अब मेरे लिए 2 हाथ का मतलब ये हुआ, और तुम्हारे लिए 2 हाथ का मतलब ये हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। लेकिन अगर हम मीटर का यूज करेंगे तो मेरे लिए 1 मीटर जितना होता है, दुनिया में कहीं भी चल जाओ, चाइना चल जाओ, जहां भी चल जाओ, हर देश में 1 मीटर का मतलब इतना ही होगा ना। अगर हम तुम लोग को बोलेंगे कि 1 मीटर कपड़ा लाओ, तुम उतना ही कपड़ा लाओगे जितना हम सोचे हैं कि 1 मीटर में इतना आता होगा, उतना ही लाओगे ना, कि कम लाओगे कि ज्यादा लाओगे? यानी कि किसी भी चीज को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो फिक्स होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर का मतलब इतना होता है, 1 मीटर का मतलब इतना होता है। अब हम तुम लोग को बोलेंगे 1 मीटर धागा लाओ, तुम इतना बड़ा लाओगे, सिंपल है। समझ में आया? यानी कि किसी भी मेजरिंग चीज के पास इनवेरिएबिलिटी होना चाहिए, यानी कि वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो मेरे लिए 1 मीटर जितना हुआ, तुम्हारे लिए भी 1 मीटर उतना ही हुआ। वेरिएबल है नहीं, है ना, इसको बोलते हैं इनवेरिएबिलिटी। दूसरा बात, अब हम तुम लोग को एक दिन मानो पढ़ाएंगे कोई चैप्टर जिसमें तुम लोग को स्केल का जरूरत पड़ेगा। अब तुम सबको बोलेंगे एक एक स्केल खरीद के लाओ, जाओगे दुकान स्केल खरीदने, दुकान वाला बोलेगा कि मेरे पास स्केल नहीं मिलता है, स्केल अगर खरीदना है तो आपको सुनार के यहाँ जाना पड़ेगा, सोना का स्केल मिलता है, लोहा का प्लास्टिक का स्केल आता ही नहीं है। तो तुम लोग खरीद पाओगे स्केल? हो सकता है क्लास में पूरा सब बच्चा मिलकर पैसा जमा करके एगो स्केल खरीद ले, पूरा क्लास का बच्चा स्केल खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता है ना। यानी कि जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वो अवेलेबल सबके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे मिलता है कहीं पे नहीं मिलता है, सबके पास अवेलेबल होना चाहिए ना, तभी तो मेजर कर पाएंगे। अब तुम दर्जी के पास गए कपड़ा सिलाने, उसका जो इंची टेप होता है वो 5 करोड़ का आता है, तो वो दर्जी दुकान खोलेगा कभी? अपना टेलर का दुकान खोलेगा क्या? दुकान खोलेंगे तो रूम रेंट मेरा 10,000 लगेगा, मशीन 50,000 में खरीद के लाएंगे, हम 10 करोड़ का हम इंची टेप खरीद के लाएंगे, दुकान कभी खोलेगा? इसीलिए जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वो अवेलेबिलिटी, यानी कि वो सबके पास अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मानो किसी को बुखार लग गया, थर्मामीटर से चेक करोगे, अब थर्मामीटर 10 लाख में मिलेगा, तो कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। यानी कि जो एनी स्टैंडर्ड या बेस यूनिट जो है वो इनवेरिएबल होना चाहिए और सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? चलो इतना लिखो। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सेट ऑफ फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी। तो इतना लिखिए, पहले समझाते हैं।